नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। कुंदा थाना क्षेत्र के बरूरा शरीफ में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। नाबालिग लड़की ने थाने में आवेदन देकर 4 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। जिन लोगों पर मामला दर्ज कराया है उनमें थाना क्षेत्र के बरूरा के ब्रह्मदेव यादव के पुत्र संजय यादव, अर्जुन साहब के पुत्र भोला साहब तथा बिहार के सलैया थाना सहवान डी के देवधारी महतो के पुत्र योगेंद्र महतो एवं बिनू महतो के पुत्र राजेश महतो शामिल हैं। कल दोपहर में एक अफवाह सूचना मिली कि ग्राम बरूरा टोला कनवा तरी में एक नाबालिग लड़की के साथ 4 व्यक्तियों के द्वारा रेप की घटना घटी है। इस सूचना के सत्यापन में जब ग्राम बरूरा पहुंचे तब पीड़ित लड़की से पूछताछ किया गया, उसके परिजन से पूछताछ की गई तो लड़की के द्वारा बताया गया कि दिनांक 2/6/20 को शाम करीब 7 बजे अपने घर से बाहर सटे जानवर बांध रही थी। तभी संजय यादव पिता ब्रह्मदेव यादव, भोला साहब पिता अर्जुन साहब दोनों बरूरा, तीसरा राजेश महतो पिता बिनू महतो, जोगेंद्र महतो पिता देवधारी महतो, दोनों ग्राम सावंडी थाना सलैया जिला गया। 4 व्यक्ति आए और गलत नियत से लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब लड़की को अलग करने लगी तो ये 4 व्यक्तियों ने उसे मुंह बंद कर और कहीं हल्ला ना करने के धमकी दिया गया कि इस बात की खबर कहीं करेगी तो तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। किसी तरह से भी हल्ला की, तब तक हल्ला सुन के घर के लड़की के परिजन बाहर निकले। परिजन को बाहर आते थे करके वो 4 व्यक्ति वहाँ से भाग निकले। भागने के क्रम में एक व्यक्ति का मोबाइल गिरा मिला, पड़ा वहाँ मिला, जिसे मोबाइल से ये ज्ञात हुआ तो व्यक्ति मोबाइल गिरने वाला व्यक्ति का नाम जोगेंद्र महतो है, जो सलैया रहने वाला है। लड़की के लिखित आवेदन के आधार पर कुंदा थाना कांड संख्या 34/20 दर्ज की गई, पॉक्सो के अंदर दर्ज की गई है और 4 अभियुक्तों घर पर भारी भारी छापामारी की गई है। छापामारी क्रम में 4 अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से अपने घर से भागे फिरे चल रहा है। आज लड़की का पीड़िता को कोर्ट में बयान दर्ज कराने हेतु अनुसंधानकर्ता के द्वारा चतरा ले गया है। आगे कार्रवाई जारी है। किसी भी दोषियों को चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। डीआईजी अमोल वी होमकर पहुंचे चतरा। पुलिस अधीक्षक ऑफिस में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक में उग्रवाद अपराध सहित अन्य बिंदुओं पर की गई चर्चा। चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। जमीनी विवाद में एक पक्ष से प्रेरित होकर दरोगा पर पीड़ित पक्ष के साथ गाली गलौज व अभद्रता का आरोप लगा है। मामला गोंडा जनपद के कोतवाली क्षेत्र मनकापुर अंतर्गत मछली व मेहरिया का है। यहां के निवासी सुनील कुमार शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। शुक्ला जी, क्या हुआ है आपके साथ में, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है? जी सर, हमने एक एसडीएम साहब के एप्लीकेशन दिया था। जी सर, मैं चाहूँगा कि आपने आंखों से आंसू जो निकल रहे हैं, अब आंसू जो है आप रोक लीजिए, जो है ऐसी कोई बात नहीं है। आपके साथ जो हुआ है बताइए आप जो है। जी सर, हम कोतवाली पर बुलाया गया हमें मनकापुर जी। उसके बाद में संजू दरोगा और कांस्टेबल अरविंद यादव जी दोनों लोग थे, विपक्ष पार्टी भी थी जी। उसके बाद में हम जैसे पहुंचे हैं तुरंत हमको माँ बहन की गाली देकर लॉकअप में कर दिया गया। उसके बाद में हमको प्रताड़ित किया गया सर, और हमको सुना भी नहीं गया कि आप किस लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो। हम अकेले गए थे, हम एप्लीकेशन दिए थे तो हमने सोचा हम जाए, हमारा पक्ष सुनेगा कोई जी। हमको सुना नहीं गया सर, हमको प्रताड़ित कर दिया। नहीं, अरे शुक्ला जी, आप सम्मानित आदमी हैं और आपको जो है इतना डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। इस पर गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में कोरोना का ब्लास्ट, 4 नए मरीज आए सामने। बीएमसी सागर में मृत हुए युवक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 2 दिन पूर्व मरीज को जिला अस्पताल में सागर किया गया था रेफर। कल हुई थी 35 वर्षीय युवक की मौत। मृतक की पत्नी पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स और एम्बुलेंस चालक की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। 29 मई को युवक परिवार सहित लौटा था दिल्ली से।
एक दिन घर पर रहने के बाद मिली थी प्रशासन को सूचना। ये बीएमसी सागर से में कल रात में लेट नाइट 4 रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं अर्ली मॉर्निंग। उसमें से 4 पॉजिटिव आए हुए हैं। इसमें से एक ही परिवार के पति पत्नी हैं और 2 पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ हैं। ये जो पति पत्नी थे ये अपना इनकी फैमिली 29 तारीख के लगभग पलेरा आई हुई थी दिल्ली से ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से, और इन्होंने सर्दी जुकाम थी, पति को शिकायत थी तो इन्होंने लोकल में दिखाया था। उसके बाद क्वारंटाइन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली थी तो इनको पलेरा में अलग से क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन वहाँ पर उनकी तब तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, सांस में दिक्कत बताई गई तो वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने परीक्षण के बाद इनको जिला चिकित्सालय रेफ़र किया था। हमारे डॉक्टरों ने यहाँ पे परीक्षण किया था आइसोलेशन में, जो कोरोना के लिए आइसोलेशन बनाया गया है वहाँ पे इनको रात भर ऑब्जर्वेशन रखा था। जो सपोर्ट होता है ऑक्सीजन वगैरह दिया गया, जैसा कि ट्रीटमेंट फॉलो किया गया, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तब जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर सौरभ जैन, उन्होंने इसको मेडिकल कॉलेज जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वल कल सुबह इसको रेफ़र किया था, जहाँ देर शाम इलाज के दौरान इस व्यक्ति की मृत्यु न पाई गई। चूँकि व्यक्ति संदिग्ध था इसलिए ऐसी सैंपलिंग टीकमगढ़ में ही कर ली गई थी। कल रात में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो इसकी पत्नी वहीं सागर में साथ में है, तो वहाँ प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, मेडिकल कॉलेज डीन को, तो आगे की कार्रवाई वहाँ हो रही है। बाकी जो 2 स्टाफ हैं पलेरा में उनको आइसोलेट किया गया है और प्रशासन की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम पलेरा पहुँच के आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसको जो लेके गए थे, जो सागर आपने जिसको रेफर किया था, इसके साथ में इसका साला भी था। हाँ। 4 दिनों से लगातार इसके साथ था। जैसे सागर जाने के पहले ये टीकमगढ़ में उतर गया था, तो इसका भी तक सब कोई पता नहीं। ये सागर से लौट रहे हैं, वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है, इनको भी आइसोलेट किया जाएगा, इनकी सैंपलिंग की जाएगी। सर, जैसे मेडिकल स्टाफ भी अब इसकी जद में आ रहा है, तो क्या सुविधाएं नहीं दी जा रही, पीपी किट वगैरह? नहीं, सुविधाएं पर्याप्त हैं। ये तो सभी जगह पूरी सुविधा होने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन हाँ, ये प्रोटोकॉल और जो गाइडलाइन पीपी प्रॉपर पहनना उतारना और संदिग्ध भी है तो भी उसका पूरा पालन करें जिससे संक्रमण से बचा जा सके। सर, जो गाड़ी टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। टीकमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, लूट गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों के पास से करीब 16,000 रुपए सहित घटना में प्रयुक्त 315 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस व मोबाइल फोन जब्त किया है। बाइक सवार लुटेरों ने 30 मई को सुबह करीब 4 बजे लूट करने के बाद महिला को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी टीकमगढ़ ने बताया कि पकड़े गए बदमाश आपराधिक किस्म के हैं तथा इनके खिलाफ दर्जनों मामले पूर्व से ही दर्ज हैं। ये जैसा कि आपको ज्ञात हो कि 30 मई 2020 को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी कोतवाली थाना क्षेत्र के साथ खैरा गांव में, जिसमें सुबह करीब 4:30 बजे एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही साथ उनकी जो दुकान थी उससे 20,000 रुपये करीब लूट लिए गए थे। तो उसमें घटना की तस्दीक की गई। इसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि एक संगठित टीम बनाई जाए जो कि इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए और क्राइम ट्रैक करे। इसी में जो साक्ष्य संकलन किया गया उसमें ये निकल के आया कि घटना 3 आरोपियों के द्वारा कायद की गई थी। इसमें एक विदेशी यादव जो कि गांव बड़माड़ी थाना बुढ़ेरा का रहने वाला है, एक राजा भैया यादव जो कि थाना बलदेवगढ़ का रहने वाला है, और एक सिद्धू यादव जो कि पिपरिया गांव थाना गिरार जिला ललितपुर का रहने वाला है। ये तीनों रात को शराब पी के मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। पहले इन्होंने पेट्रोल डलवाने के लिए करीब 3 बजे जो विक्टिम है उसके पति को जगाया था, तो पेट्रोल लेकर ये चले गए थे। फिर पुनः 4:30 बजे आए। फिर जब ये पैसे देने के लिए जब उन्होंने वहाँ पे बात करी कि पेट्रोल का जो पैसा था वो दे रहे थे, उसी दौरान जो चेंज के देने के लिए जो मृतिका के बेटे ने जब डब्बा खोला अपना, उसमें पैसे देखकर इनकी नीयत बदल गई थी और उन्होंने उसको वहाँ लूटने का प्रयास किया। इसी दौरान छीना झपटी में जब महिला जो मृतिका है वो बीच बचाव करने पहुंची तो विदेशी यादव ने उस पर अपने जो अवैध हथियार था उसके पास देसी कट्टा 315 बोर का उससे फायर कर दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। जिसमें कोतवाली थाना प्रभारी डीएसपी प्रोबेशनर भारती जाट, सब इंस्पेक्टर कमल विक्रम पाठक, रुपेश, नीतू सिंह ढाका, इन सबकी अहम भूमिका रही। सभी को उचित ध्यान से प्रोसेस किया। इसमें जो विदेशी यादव है ये हमारा बुढ़ेरा थाना का हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर करीब 15 से ज़्यादा अपराध है। दूसरा आरोपी राजा भैया ये थाना बलदेवगढ़ के जिला बदर रहा है और सिद्धू पटेल का हम जिला ललितपुर से इसका आपराधिक रिकॉर्ड बुलवा रहे हैं। संभावना है कि वहाँ पे भी इनका कुछ ना कुछ आपराधिक रिकॉर्ड हो। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट।
सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।